तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा लड़का जो कि काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ा हुआ था। उसके मॉम डैड इसकी बात मानते ही नहीं थे। वो हमेशा उसे काम पर जाने के लिए कहा करते थे और वो लड़का काम पे नहीं जाना चाहता था। आपको वो निठल्ला था, बिल्कुल आपकी तरह ही और हमारी तरह ही। घर में पड़े पड़े सिर्फ फ़ोन चलाना, बाकी फालतू चीज़ें करना, सिर्फ उसी में उसका मन लगता था। लेकिन आज उसकी किस्मत ख़राब थी। उसके डैड उसे जॉब निकाल दिया गया था और उसकी मॉम कुछ काम करती नहीं थी, तो अब वो मजबूरन वीर को, जो कि हमारे स्टोरी का हीरो है, उसे कहाँ पे जाना पड़ रहा था। कहाँ जाऊँ, वीर मन मन सोचता और देखते देखते उसे एक कंपनी दिखती है जो कि माइनिंग कंपनी थी। वो लोग एक माइनिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग एक बड़े से पहाड़ को उसकी जगह से हटाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे हुए थे। वीर वहाँ जाता है क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स की कमी थी, तो वीर को वहाँ पर जॉब मिल जाती है। वीर करीब 17 साल का था और 17 साल के लड़के को वहाँ काम करता हुआ देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। आपको सभी लोग उससे काम करता हुआ देखकर थोड़ा मोटिवेट भी हो रहे थे कि एक बच्चा होकर काम कर रहा है, लेकिन वीर दूसरी तरफ कितने बेकार लोग हैं, मुझे शर्म आ रही है, ये लोग क्या सोच रहे होंगे, इसके मॉम डैड ने इसे काम भेज दिया, बेचारा लड़का। वीर मन मन सोचता है और उस माइनिंग कंपनी में काम करते रहता है। करीब 1 महीने बाद वीर को उसकी सैलरी मिलती है, लेकिन ये सैलरी उतनी भी नहीं थी जितनी उसने एक्सपेक्ट की थी। तो हाँ, वो काम छोड़ने का फैसला कर लेता है। जिस दिन वो अपने काम पे रिजाइन करने के लिए आया था ताकि वो सभी को कह सके कि वो आपसे काम पे नहीं आएगा और उसकी बाकी की सैलरी उसे मिल जानी चाहिए, उसी दिन उस कंपनी में वहाँ के मालिक आते हैं अपनी छोटी बेटी के साथ, जिसका नाम था आरूही। वीर अपने काम को छोड़ने वाला था, इतने में वीर की नज़र वहाँ के मालिक और उसकी छोटी बेटी में पड़ती है। वीर जैसे ही आरूही को देखता है वो उससे देखता ही रह जाता है। आपको वो बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी थी, उससे वीर उसका दिल उस पर आ गया था। अरे यार, इसके बारे में सोच तो रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं कि ये नहीं है, वो सब पूछना ही बेकार है। वीर मन में सोचता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर काम छोड़ने के प्लान को गिव अप कर देता है। फिर भी क्योंकि ऑफकोर्स उसका दिल उस लड़की पर आ गया था जिससे पहली नज़र में ही देखकर उसे प्यार हो गया था। लेकिन ऑफकोर्स अब वो इस काम को नहीं छोड़ने वाला था सिर्फ उस लड़की के लिए, क्योंकि अब उसे ये पता चला था कि वो लड़की यहाँ पर डेली आएगी यहाँ के काम को देखने और कुछ सीखने के लिए। और तो उस लड़की को उसके डैड ने सारी चीज़ें सिखा रखी थी, जिसके कारण वो लड़की हर दिन यहाँ पर आकर सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया करती थी। वीर जब भी मौका मिलता उसे देखने लगता, काश ये लड़की मुझसे आके बात करे या फिर मुझे कुछ काम दे। वीर मन मन सोचता है। वीर की ये इच्छा देखते देखते 2 दिनों बाद पूरी होती है। आरूही अचानक से ही वीर की तरफ बोलती है और उसके पास आती है। वीर उससे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने बालों को ठीक करता है और किसी स्मार्ट बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन अब उसके मुंह पे मिट्टी लगी हुई थी, तो स्मार्ट तो लग नहीं रहा था। तुम तो छोटे लग रहे हो, तो फिर यहाँ क्यों काम कर रहे हो, और तुम्हें काम पे किसने रखा? आरूही वीर से कहती है, वो मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे काम की सख्त जरूरत थी और यहाँ पर मुझे काम मिल गया। वैसे मतलब मैं अच्छे से काम करता हूँ, आप चेक कर सकती हैं। वीर आरूही से कहता है, लेकिन तुम छोटे हो, तुम्हें काम पे ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आरूही वीर से कहती है, लेकिन आप भी तो छोटी है ना, आप भी सारी चीज़ें संभाल रही है, तो मैं क्यों नहीं? वीर आरूही से कहता है, ये तो ठीक कहा तुमने, एक काम करो, तुम अपने लेवल के काम क्यों नहीं करते हो? आरूही वीर से कहती है, अपने लेवल जैसे? वीर उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरूही आखिर उससे कहना क्या चाहती है। ठीक है, मेरे पीछे आओ। आरूही वीर से कहती है और वीर उसके पीछे पीछे एक माइनिंग के अंदर जाता है, एक माइन के अंदर, जहाँ पर उस टनल को बनाने में करीब 2 सालों का समय लगा था। वीर उस टनल के एंड पे पहुंचता है और वहाँ पर वीर को एक छोटा सा होल दिखता है। दिख रहे हो, इस छोटे से होल के अंदर तुम्हारे साइज के बच्चे ही जा सकते हैं या फिर मेरे साइज के। अब क्योंकि मुझे अपने डैड के काम को अच्छे से संभालना है और क्योंकि इस होल को बड़ा होने में अभी 6 महीनों का समय है, तब तक हम रुक नहीं सकते। मेरे डैड को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर कुछ तो है, जो कि मतलब इस पहाड़ के अंदर से हमें कुछ तो साउंड वेव्स वगैरह मिल रही हैं, जिससे कुछ तो है अंदर। तुम मेरी ही उम्र के हो और हम दोनों एक ही बच्चे हैं, तो हम लोग आसानी से इसके अंदर जा सकते हैं। मुझे बस अपने जाने में डर लग रहा है, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, और ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, पक्का? आरूही वीर से कहती है, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें खतरा तो नहीं है ना? वीर उस होल को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। खतरा शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस पहाड़ के नीचे से जो सिग्नल्स हमें मिल रही हैं वो इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं है। मतलब हाँ, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मेरे डैड से मैंने बस ये सब सुना है, और क्योंकि ये सब सुनने के बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो आरूही वीर से कहती है, और वीर उसके बाद समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाने लगता है। वो बस आरूही की बातें सुनने जा रहा था, अपने सर को हाँ मिलाया जा रहा था। आपको आरूही बहुत ज़्यादा क्यूट थी और वीर उससे प्यार भी करता था, लेकिन हाँ, उससे साबित करने का ये एक मौका वीर को मिला था। ठीक है, चलते हैं, पहले कौन जाएगा? वीर आरूही से कहता है, तुम नीचे जाओ, अगर सब कुछ सेफ रहा तो प्लीज़ मुझे बुला लेना। आरूही वीर से कहती है, हाँ ठीक है, हे भगवान, इस प्यार के चक्कर में पक्का मरूंगा मैं। वीर मन मन सोचता है और उस छोटे से टनल के अंदर धीरे धीरे एंटर करता है। वीर जैसे ही उस छोटे से टनल के अंदर लटकता है, वैसे ही वीर ये नोटिस करता है कि वीर के पाँव के नीचे कोई भी जमीन नहीं है। मतलब अगर वीर ऊपर अपना हाथ छोड़ता है तो नीचे वीर अंधेरे में कहीं जाके गिरेगा। आरूही सुनो, यहाँ पर कोई जमीन वगैरह नहीं है, नीचे बिना रोशनी के जाना। हाँ, रोशनी है मेरे पास, लेकिन ये रोशनी भी काफ़ी नहीं है इस अंधेरे को हटाने के लिए। वीर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, आपको नीचे वीर को सांस लेने में परेशानी हो रही थी,
इसके बाद देखते देखते वीर वो अपने पाँव के नीचे एक अजीब सी जमीन नोटिस करता है और वो जमीन अचानक से कहीं से आ गई थी। बस वो कहीं से अचानक से प्रकट होकर आ गई थी। वीर थोड़ा उस चीज़ को सोचता है, लेकिन जिसके बाद वीर अपने हाथों को वहीं छोड़ देता है और वीर इसलिए अच्छे से जमीन पे लैंड करता है। हाँ, यहाँ पर जमीन है, लेकिन ये पहले तो यहाँ नहीं थी। आरोही, वीर आरोही को चिल्लाता तो है, लेकिन ऊपर आरोही इसकी बात सुन नहीं पा रही थी। क्या बोल रहे हो? आरोही वीर से कहती है नीचे आ सकती हो नीचे। वीर आरोही से कहता है। इस बार आरोही भी नीचे उतरने की कोशिश कर लगती है, लेकिन वो उसमें उतर नहीं पा रही थी। यार ये मुझे यहाँ पर साकर कहीं भाग ना जाए, वीर मन में सोचता है। लेकिन अचानक से वीर कुछ नोटिस करता है। वीर जिस जमीन पे खड़ा था वो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है और वीर जो आरोही को कम से कम देख भी पा रहा था वहाँ और भी ज़्यादा अंधेरा छा जाता है। और आरोही जो ऊपर से वीर को देख रही थी, वीर की सर पे लगे हुए उस टॉर्च को जो रोशनी थोड़ी बहुत फैला रही थी वो भी उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। ये क्या, ये तो मुझे बताना होगा इस सारी चीज़ें सभी को, नहीं तो नहीं कहीं मतलब नहीं मैं फंस जाऊँगी। डैड मुझे बहुत डांटेंगे। मुझे इतना कहने के बाद आरोही जोर जोर से रोने लगती है और चुपचाप उस गेट से बाहर आ जाती है। और ये बात किसी को बताती नहीं है, लेकिन हाँ उसने एक आदमी को ये बात बताई थी जो कि वहाँ का मैनेजर था। देखो बेटा रो मत, ऐसी चीज़ें तो यहाँ नॉर्मली होती रहती हैं। ये एक सीक्रेट मिशन है और जिस दिन ये पहाड़ पूरी तरीके से टूट के हट जाएगा तो वो लड़का भी मिल ही जाएगा। घबराओ मत। हाँ ये बात अपने डैड को मत बोलना, नहीं किसी और को, ठीक है। वो मैनेजर सच में बहुत ज़्यादा कमीना था। वो अपने पैसे बचाने और अपने रेपुटेशन बचाने के चक्कर में आरोही को उल्टी पुल्टी चीज़ें सिखा रहा था। जिसके बाद आरोही भी शांत हो जाती है क्योंकि वो बच्ची थी। वो उस आदमी की बात को मान गई थी कि जब ये पहाड़ टूट के हटेगा तो वीर उससे मिल जाएगा। ऑफकोर्स वीर जिंदा रहेगा उसके नजर में। जिसके बाद देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। वीर उसकी आंखें खुलती है। वीर बेहोश हो गया था और वो गहरी नींद में चला गया था। वहाँ पर एक अजीब सी ऑक्सीजन थी जो कि वीर को बार बार सोने पर मजबूर कर रही थी। वीर जब भी बीच में उठने की कोशिश करता था वैसे उससे नींद आ जाती थी। लेकिन अब 3-4 दिन इस माहौल में रहने के बाद उसकी बॉडी को यहाँ की आदत हो गई थी। ये आखिर है कौन सी जगह? वीर इतना कहने के बाद में जगह पे खड़ा हो जाता है और वीर को चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है। ये पहाड़ नीचे सूरज, धूल मिट्टी सब कुछ है। वाह, वीर मन सोचता है। लेकिन तभी वीर को अपने सामने एक अजीब सा बीस्ट टाइप को दिखता है। वो एक अजीब सा जानवर था जिसके सर पे एक लंबी सी सींग थी, और था वो भैंसा। अब ये क्या है? वीर मन सोचता है और देखते देखते वो भैंसा सीधे वीर की तरफ दौड़ते मारने लगता है। वीर वो भैंसे से बच नहीं सकता था क्योंकि भैंसे की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। देखते देखते वो भैंसा वीर को टक्कर मारने था इतने में ही और पर किसी की परछाई दिखती है और वो भैंसा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उस भैंसे के मुंह से खून निकलने लगता है। ओए लड़के, तू यहाँ नया है क्या? तुझे पता नहीं कि एक सींग वाले भैंसे से दूर रहना है? वो लड़का जो कि वीर से थोड़ा बड़ा लग रहा था वो वीर से कहता, और ये है कौन सी जगह ये तो बताओ पहले। वीर उसी लड़के को देखते हुए कहता, तू मुझे हम जैसा तो नहीं लगता, तू तो अजीब है। तू कौन से देश से बिलोंग करते हो? वो आदमी जो भी था वो वीर से कहता, मेरा नाम वीर है। रेस का क्या मतलब होता है? वीर उसी आदमी को देखते हुए कहता, अरे मतलब प्रजाति। वो आदमी फिर से वीर से कहता, इंसान। मैं इंसान हूँ, तुम्हें तो इंसान हो ना? या तुम भूत थोड़ी हो हैं? या फिर मैं मर गया हूँ उस गड्ढे में गिरने के बाद और मैं स्वर्ग आ गया हूँ? वीर खुद नहीं बड़बड़ाता, अरे नहीं रे, स्वर्ग नहीं, ये एक मिनट, तू कहा क्या बोला? इंसान? अच्छा मतलब तू धरती से आया है। धरती से कुछ लोग और हैं जो यहाँ आज आके रह चुके हैं और वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, ताकतवर बनने के बाद वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि तुम यहाँ नए हो तो मैं शायद यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन यकीन नहीं होता कि धरती पर अब भी ऐसे पोर्टल्स मौजूद हैं जो कि इंसानों को यहाँ ला सकते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो ठीक ही है। वैसे मेरा नाम है लोन बैंडू। वीर से कहता, क्या कहा? लोन बबलू? वीर लोन बैंडू का नाम उल्टा पुल्टा लेते हुए कहता, अरे लोन बबलू नहीं, लोन बैंडू। वीर से हाथ मिलाते हुए कहता, हो मेरा नाम वीर है। यहाँ पर ताकतवर कैसे बनते हैं? क्योंकि आपकी ताकत कुछ ज़्यादा ही है, एक पंच में उस भैंसे को उड़ा दिया। वीर उस भैंसे को देखते हुए कहता, चलो तुम्हें तो अपनी ताकत बढ़ानी है तो आओ मेरे पीछे आओ। लोन बैंडू वीर से कहता और वीर उसके पीछे जाता उस भैंसे तक। लो इस भाले को लो और इस भैंसे को मार दो। लोन बैंडू वीर को एक भाला देते हुए कहता, मैं इसे मार दूँ लेकिन ये बेचारा मर जाएगा। वीर लोन बैंडू से कहता, मारो इसे वरना ये तुम्हें मार देगा, कुछ देर बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें खा जाएगा, ठीक है? तो खुद मरने से अच्छा इसे मारो। लोन बैंडू वीर से कहता और वीर उसकी बात मानते हुए उस भैंस को जैसे तैसे हिम्मत करके मार देता। तभी ऑर्डिनरी लेवल रेकनिंग कॉन डिफीटेड। आपको इसकी मैजिक सोल हासिल हुई है, ऑर्डिनरी पावर पॉइंट +1। वीर के सामने अजीब सी स्क्रीन चमकते हुए आती है और वीर उसे देखने लगता है। अब ये क्या है? वीर उस स्क्रीन को टैप टैप करते हुए कहता, हाँ इसी से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर पावर पॉइंट्स सेलेक्ट करना है, अलग अलग लेवल्स और अलग अलग बीस्ट वगैरह को मार के। तो आपका जितना ज़्यादा पावर पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। और यहाँ अलग अलग लेवल के पावर पॉइंट्स अलग अलग बीस्तों के अंदर होते हैं, तो तुम्हें अलग अलग लेवल के बीस्तों से लड़ना होगा जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो तुम्हारी मदद के लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं सब कुछ सिखा दिया है और तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, खा पी सकते हो, जो करना करो, लेकिन ताकतवर तुम्हें खुद बनना होगा। लोन बैंडू वीर से कहता है, हाँ ठीक है ये तो अच्छा है, मैं ताकतवर बन जाऊँगा, छाती का प्रयास करूँगा। यस। वीर वहीं पर बढ़ाते हुए कहता है, अरे ओ अपने के सौदागर, एक बार बता देता हूँ, इस ताकत के बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि धरती ग्रह पर कुछ लोग हैं जो कि यहाँ आ जा सकते हैं और धरती ग्रह पर कम से कम करोड़ों की तादाद में लोग होंगे ही जो कि यहाँ आ जा सकते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं। तो इंसान लोग भी यहाँ पर आ जा सकते हैं, समझे? तो अच्छा ये होगा कि धरती ग्रह पर ये बात पहले मत देना कि तुम भी यहाँ पर आ जा सकते हो, जिस जगह पर जहाँ पर तुम्हारी ताकत बढ़ रही है।
वरना लोग तुमसे जलेंगे कि एक बच्चा जिससे बचपन से ही मौका मिल गया यहाँ आने का, तो समझ लो। लोन बैंडो वीर से कहता है और इसी के साथ वीर और लोन बैंडो की दोस्ती की शुरुआत होती है। देखते देखते उन्हें और भी दोस्त मिलते हैं। सिक्सपीडियन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 दोस्त वीर के अच्छे बन गए थे। देखते देखते वीर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और एक दिन वो वापस जाता है उसी होल पे बाहर। उस होल के बाहर जाने के बाद वीर उस होल से बाहर निकल जाता है। उस होल से बाहर आने के बाद वीर को ये पता चलता है कि करीब यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन बीता है। वीर के वहाँ पर इतने टाइम स्पेंड करने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ एक दिन बीता था। हाँ अच्छा ही है, मेरे मॉम डैड गुस्सा तो नहीं करेंगे। वीर ताकतवर बनने के बावजूद मॉम डैड से डर रहा था, ये बहुत फनी बात थी, लेकिन फिर भी वीर बाहर आने के बाद सामने का नज़ारा देखता है और एक लंबी अंगड़ाई लेता है। वैसे वो आरोही कहाँ गई? बहुत प्यारी है सच में, काश वो मुझे मिल जाए। वीर इतना कहते कहते पीछे मुड़ता है, उसके पीछे आरोही खड़ी थी। क्या कहा? तुम मेरे बारे में कह रहे थे? आरोही वीर से कहती है नहीं तुम्हारे बारे में कहाँ कुछ कहा मैंने। वीर अपने सर को लेफ्ट राइट करते हुए कहता है तुम मेरे बारे में ही कह रहे थे। और तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हो गए? तुम तो दूसरे कोने में नीचे गए थे, क्या तुम्हें बाहर निकले कोई रास्ता मिल गया था? अगर तुम्हें कोई बाहर निकले का रास्ता मिला तुम वहाँ से अंदर भी तो जा सकते हैं। आरोही वीर से कहती है अंदर नहीं जाओ तो बेटर है, अंदर राक्षस मतलब भूत हो जाते हैं। तो वीर आरोही से कहता है भूत? बाप रे बाप, मुझे बात में डैड को बतानी होगी। आरोही तय कहने के बाद वहाँ से कट के जाने लगती है, लेकिन वीर उसके हाथों को पकड़ लेता है। देखो वहाँ मत जाओ, मतलब किसी को मत बताना ये चीज़। जहाँ तक है अगर इसे अभी ना भी बताऊँ तो चलेगा, क्योंकि ये जगह कम से कम 6 महीने बाद ही खुलेगी और 6 महीने के अंदर मैं उस रास्ते को छिपा दूंगा या फिर उस रास्ते को अपने साथ कहीं और ले जाऊँगा। वीर मन में सोचता है। जिसके बाद वो आरोही को जैसे तैसे मनाता है ये बात किसी को ना बताने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वीर और आरोही जहाँ खड़े थे वहाँ ऊपर से एक पहाड़ टूट कर किसी मलबे में बदल के सीधे नीचे आने लगता है। सभी लोग आरोही और वीर को वहाँ देखते तो हैं, लेकिन सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं उन दोनों को कुछ हो ना जाए। हाँ आपको उन्हें वीर की कोई चिंता नहीं थी, उन्हें बस आरोही की चिंता थी, वरना उनके मालिक उनका वो हाल करेंगे जो कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। अगले ही पल बाद धमकी आवाज आती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ नीचे गिर चुका था, जिसके नीचे वीर और आरोही ऑफकोर्स दब गए होंगे। नहीं ये क्या, ये तो हे भगवान, जल्दी इस पत्थर को हटाओ जल्दी, एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है। दूसरी तरफ वीर आरोही के ठीक ऊपर था और वीर ने उस पत्थर को रोक रखा था अपने एक हाथ की मदद से। आरोही डर के मारे उससे चिपकी हुई थी और जब आरोही की आँख खुलती है वो ये देखती है कि वहाँ पर पहाड़ अटका हुआ है वीर के हाथों पर। तो ये क्या है, वो कहीं भूत तुम्हारे में तो नहीं? रूही वीर से डरते हुए कहती है अरे नहीं ताकत मेरे हाथों में। देखी वीर आरोही से कहता है देखो अगर किसी को ये बात बताई तो मैं घर से उठा लूंगा। वीर आरोही को डराते हुए कहता है और आरोही इसकी बात मान जाती है। देखते देखते वो लोग बड़े होते हैं। जैसे तैसे उन लोगों की शादी होती है। वीर को बहुत सारी चीजें प्रूव करने के बाद आरोही मिल पाती है और उन लोगों की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं और अब तक वीर ताकतवर होते होते बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था। और धीरे धीरे उसे अलग अलग जगहों के बारे में पता चलता है जहाँ पर अलग अलग लेवल के 20 लोग रहते थे, जिन्हें मारकर वीर को बहुत सारे पावर पॉइंट मिल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो धरती को सिर्फ एक चुटकी में बर्बाद कर सकता था। उसके पास इतनी ताकत आ जाती वो सारी ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था। हाँ ह्यूमंस के पास भी लेवल होने की ताकत तो थी, लेकिन अब वीर से वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे। वीर के अंदर इतनी जुनून थी कि वो ताकतवर बनते बनते बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। और एक दिन वीर को पता चलता है एंशिएंट डिमॉन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दुश्मन था। और उसी दुश्मन की वजह से वीर को ये भी पता चलता है कि अब इंसान भी देवता बन सकते हैं, जिनके पास गॉड लेवल पावर आ सकती है। इंसान जैसे भी डेवलप कर सकता है वैसे वो डेवलप करते करते इतना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पर उन्हें देवता की ताकत मिल सकती है। वीर जो डेवलप कर ही रहा था उसके बॉडी में कुछ चेंजेस शुरू हो गए थे। उसके पावर पॉइंट, उसने अपने पावर पॉइंट के मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया था, जिससे उसकी ताकत मैक्सिमम लेवल पर पुश हो चुकी थी। और मैक्सिमम लेवल पर पुश होने के बाद उसकी ताकत उसके पावर स्क्रीन के अंदर एक अजीब सी चीज़ छोड़ जाती है, एक सफ़ेद रोशनी। वीर जैसे ही उस स्क्रीन के अंदर अपने हाथ को डाल के उस सफ़ेद रोशनी को छूता है, वैसे वीर की ताकत बनने लगती है और वीर की पूरी बॉडी सफ़ेद रंग से शाइन होने शुरू हो जाती है। और वीर देखते देखते उसे एक गॉड बॉडी मिलती है, देवता की ताकत। लेकिन ये अधूरी है, इस यूनिवर्स में मैं देवता की असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ इस गॉड बॉडी के इस्तेमाल से। हाँ मैं उसके प्योरनेस को काबू कर सकता हूँ, देवता की इतनी प्योरनेस। हाँ वीर खुशी में जस्ट ऐसे कहता है। जिसके बाद देखते देखते बहुत दिनों तक उनकी फाइट होती है, जिसके बाद वीर को ये पता चलता है कि एंशिएंट डिमॉन वो किसी के लिए काम करता है और इतना खतरनाक दुश्मन किसी के लिए काम कर रहा है तो वो कितना खतरनाक होगा। वीर को ये सब कुछ पता चलता है। जिसके बाद वीर की एक गलती की वजह से एंशिएंट डिमॉन का वो मालिक एक अजीब सा दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया था, जो कि इस यूनिवर्स से ऊपर के यूनिवर्स में जाने के लिए काम आता था। वो दरवाजा सच में बहुत ज़्यादा डरावना और देखने में खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दरवाजे के उस तरफ एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ ताकत ही ताकत मौजूद है। लेकिन एंशिएंट डिमॉन अपने मालिक के साथ नहीं जा पाया था क्योंकि वो फ्लैग था नहीं, इसलिए एंशिएंट डिमॉन फिर निकल चुका था अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अब तक वीर और वीर के दोस्त सभी ताकतवर हो चुके थे, उन सभी की ताकत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन ऐसा होता है कि एंशिएंट डिमॉन वापस आता है और देखते देखते वो वीर से लड़ना शुरू कर देता है। वीर के पास जो गॉड बॉडी थी वो उसे हासिल करके उस दरवाजे को खोलना चाहता था। उस गॉड बॉडी के अंदर इतनी ताकत थी कि वो आसानी से किसी भी दरवाजे को खोल सकते थे, लेकिन वीर उस गॉड बॉडी को अच्छे से काबू करना नहीं जानता था। एक दिन ऐसा होता है एंशिएंट डिमॉन वीर से लड़ता है और काफ़ी सारे लोगों को वीर के खिलाफ कर देता है, जो कि वीर के जितने ही ताकतवर थे। और वीर की गॉड बॉडी का टाइम वो लिमिटेड था। ऑफकोर्स वो उसे हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसे देवता की ताकत मिलती थी लेकिन वो ज़्यादा तक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन उसे हार मानना पड़ा था पहली बार। जिसके बाद वीर धरती पर वापस आता है जहाँ पर वो कुछ नोटिस करता है। एंशिएंट डिमॉन उसके सामने कभी आया नहीं था, वो एंशिएंट डिमॉन का एक क्लोन था। असली एंशिएंट डिमॉन इस वक्त आरोही को अपने हाथों से पकड़े हवा में लटका रखा था।
उसने अपने हाथों से आरोही के गले को पकड़ रखा था, जिससे आरोही को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वीर, आरोही वीर से कहती है, लेकिन उसका कोई फायदा हो नहीं रहा था। वीर वो पुरानी लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका था और वीर के दोस्त वो बाकी दुश्मनों को रोक के रखे हुए थे ताकि वो लोग वीर के पास पहुंच ना पाए, इसलिए वो लोग भी वीर की मदद करने नहीं आ सकते थे। देखते देखते एंशिएंट डिमॉन आरोही को जान से मार देता है वीर के सामने और वीर से उसकी गॉड बॉडी छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर वीर के डैड आते हैं और हमें ये बताया जाता है कि वीर के डैड भी उसी प्लेनेट पे जाने वाले वो इंसान थे जो कि धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते थे और वो भी वीर से ज़्यादा ताकतवर थे, जिसकी वजह से वो एंशिएंट डिमॉन को रोकने में कामयाब हो गए थे। एंशिएंट डिमॉन को वीर की गॉड बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया था। वो तो अच्छा था कि वीर के थोड़े से हिस्सा गॉड बॉडी का ले जाने के बाद वीर को कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि इसकी गॉड बॉडी धीरे धीरे हील हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्सा भी काफ़ी था उस बड़े से गॉड डोर को खोलने के लिए। देखते देखते वीर जो बहुत ज़्यादा कमजोर ऑलरेडी हो चुका था और एंशिएंट डिमॉन ने उस पर आखिरी हमला कर दिया था, जिसके कारण वीर और रूही वो दोनों ही वहाँ खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर उसके डैड के चेहरे को रिवील किया जाता है, जहाँ पर उसके डैड एक यूवी से स्माइल के साथ वीर को देख रहे थे। देखते देखते उसके डैड एक हाथ मूव करते हैं और वीर के डैड के ठीक पीछे एक छोटा सा डोर अपीयर होता है, जहाँ से एक सुंदर सी लड़की आती है और वीर के बॉडी को किसी एनर्जी में बदलकर वहाँ से अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद देखते देखते वो एनर्जी बॉल एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी जन्म लेते थे वो भी दोबारा। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी दोबारा जन्म ले सकता था। देखते देखते वो एनर्जी बॉल जो कि वीर की थी उसकी बारी आती है और वीर धरती ग्रह पर ही एक दूसरे घर में जन्म लेता है। वीर धीरे धीरे बड़ा होता है, जहाँ पर वीर का दोस्त सागर बनता है। जिसके बाद सागर से दोस्ती होने जाने के बाद वीर को अचानक से ही कुछ याद आता है। वीर को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है और देखते देखते वीर दोबारा ताकतवर बनना शुरू कर देता है। वीर के पास जो ताकत पहले से थी वो उस पर पहले से थी, लेकिन वीर दोबारा ताकत इकट्ठा कर सकता था, मतलब वो अपनी ताकत को डबल कर सकता था। वीर अपनी डबल ताकत करने के बाद वापस वहीं पहुंच जाता है और उसी मुकाम पहुंचता है और अपने डैड से वहीं जाकर मिलता है जहाँ से सब कुछ खत्म हो गया था। डैड, आप रूही को दोबारा जिंदा कर सकते हैं या नहीं, जैसे मुझे किया? वीर अपने डैड से पूछता है। नहीं, उसके लिए असली देवता की ताकत चाहिए और मैं एक असली देवता को जानता था जिससे मैं सिर्फ एक बार बुला सकता था और एक बार उससे एक रिक्वेस्ट कर सकता था, और तुम्हें जिंदा करने के लिए मैंने सब कुछ एक बार कर लिया है। तो अब अगर तुम्हें आरोही को जिंदा करना है तो तुम्हें देवता की ताकत खुद हासिल करनी होगी, समझे? वीर अपने डैड की बात सुनने के बाद समझ जाता है कि उसे क्या करना है। दूसरी तरफ एंशिएंट डिमॉन उसने भी अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी, जिसके कारण अब वो उस गॉड डोर को खोलने वाला था। अब तक वीर का बेटा भी बड़ा हो गया था, वो भी वीर से ज़्यादा ताकतवर था, ऑलमोस्ट वीर जितना ही ताकतवर था, वीर से ज़्यादा नहीं। जिसके बाद देखते देखते सब में बहुत डरावनी फाइट होती है और वहाँ पर एक एंशिएंट डोर अपीयर होता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। देखते देखते वो सभी उस डोर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एंशिएंट डिमॉन वो उस लड़ाई के दौरान मारा गया था, लेकिन उसने मरने से पहले उस गॉड डोर को खोल दिया था। और एंशिएंट डिमॉन के कुछ दोस्त जो कि उसके आखिरी शरीर को और आखिरी बॉडी को उठा कर अपने साथ ले गए थे, वहाँ पर उस एंशिएंट डिमॉन का लीडर उन्हें मिल जाता है, जो कि एंशिएंट डिमॉन को दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो गया था। एंशिएंट डिमॉन को दोबारा जिंदा करने के बाद उसने उसे एक नया शरीर दिया था। ऑफकोर्स एंशिएंट डिमॉन का शरीर खत्म हो चुका था और उससे नए शरीर की जरूरत थी, तो एंशिएंट डिमॉन के लीडर ने उसे एक ऐसा शरीर दिया जो कि एंशिएंट समय के एक बड़े से राक्षस का था, और यहाँ पर राक्षसों को म्यूकस कहा जाता था। म्यूकस यहाँ पर ब्यूरोन म्यूकस के गॉड का था। वो बॉडी जैसे एंशिएंट गॉड को मिलती है, एंशिएंट डिमॉन को मिलती है, वैसे इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने ताकत को काबू नहीं कर पाता। उसके पास इतनी ताकत थी कि वो आसानी से किसी को भी खत्म कर सकता था। एंशिएंट डिमॉन का लीडर वो उसे काबू में रखना सीख जाता है और एंशिएंट डिमॉन भी अपनी ताकत को धीरे धीरे काबू में रखना सीखने लगता है। दूसरी तरफ जब वो दरवाजा खुला था, उस दरवाजे में एंशिएंट डिमॉन के साथ साथ वीर और वीर के तीनों दोस्त भी आए थे। ऑफकोर्स वो तीनों उस चीज़ के लिए वर्दी थे, इसलिए वो तीनों भी इस दरवाजे की इस तरफ आ गए थे। दरवाजे की इस तरफ आने के बाद वीर को बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। यहाँ पर एक ह्यूमन था और यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन थे जो कि इस दुनिया में ही जन्म लेते थे। इस दुनिया का नाम या फिर वीर जिस प्लैनेट पर आया उस प्लैनेट का नाम फ्लेडियन प्लैनेट था और यहीं पर वीर को अपने आय की शुरुआत करनी होगी। यहाँ पर दो फॉरेस्ट थे, पूरा प्लैनेट आधे आधे फॉरेस्ट में बटा हुआ था, एक होली फॉरेस्ट और एक डार्क फॉरेस्ट। डार्क फॉरेस्ट में काले जंगल, काले सिटीज, डार्क सिटीज बहुत टाइप की चीज़ें थे और वहाँ के म्यूकस भी पूरी तरीके से काले और लाल आंखों वाले थे। दूसरी तरफ होली सिटीज में सब कुछ अपोजिट था, वहाँ पर भी वाइट म्यूकस और वाइट पेड़ पौधे, और वहाँ रहने से कुछ अलग ही सुकून जैसा फील होता था। और तो और सच में वीर को यहाँ अच्छा भी लगने लगा था। लेकिन वीर अपने ताकतवर बनने की जर्नी को छोड़ता नहीं। वीर के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे वीर धीरे धीरे ताकतवर बनने लगता है। लेकिन वीर को ये भी पता चलता है कि निचली यूनिवर्स जैसे वीर लोग यहाँ आए वैसे ही कुछ ह्यूमन यहाँ आए और उनमें से एक ह्यूमन का नाम ह्यूमन एम्पर गॉड था, जो कि यहाँ पर आया था। ह्यूमन एम्पर गॉड, मतलब इससे तो मिलना पड़ेगा, वीर मन मन सोचता है। और देखते देखते वीर अपनी जर्नी यहाँ स्टार्ट कर देता है। वीर पहली बार यहाँ पर शिकार करने गया था और वीर गलती से अपने डबल लेवल के रैंक वाले म्यूकस का शिकार करने चला गया था, जिसके कारण यहाँ पर वीर फंसा हुआ था। लेकिन वीर के साथ एक और लड़की भी फंसी हुई थी जो कि उस लेवल पे थी। ऑफकोर्स वो कॉस्मिक लेवल पे थी और वीर बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे था। लेकिन उस लड़की की ताकत यहाँ कम हो रही थी धीरे धीरे, जिसके कारण वीर को उससे मदद करनी पड़ी थी और भविष्य में धीरे धीरे वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।